हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन की। और ग्रेविटेशन में अभी तक हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उससे रिलेटेड एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। यहाँ पर हम जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जेई में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर जेई न्यूमेरिकल के साथ डेवलप हो। हमको ये पहले से ही पता चल जाए कि इस कॉन्सेप्ट पर जेई में कौन से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट हमारा सही जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो जितने भी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनका मोशन कैसा है, वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, वो किस तरीके से अपने एरिया को कंजर्व रखेंगे, वो किस तरीके से अपने टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। हमारे पास केपलर्स लॉ के 3 लॉ है ना। पहला लॉ जो है, 3 लॉ है हमारे पास में। हम फर्स्ट लॉ की अगर बात करें तो हमारी स्क्रीन पर हमारे पास में केपलर्स के 3 लॉ लिखे हुए हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो हमको बताएगा हमको क्या बताएगा, वो हमको बताएगा कि ऑर्बिटल शेप कैसा है, ऑर्बिटल शेप कैसा और उसके क्या कंडीशंस है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लॉ जो है उसे हम कहेंगे ऑर्बिट लॉ ऑफ इक्वल एरिया। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इक्वल एरिया। वो क्या होता है हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। अगर हम केपलर्स थर्ड लॉ की बात करें तो उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ टाइम पीरियड। और जो केपलर्स थर्ड लॉ है वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमको यहाँ पर देखना है। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ हमसे क्या कह रहा है, जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास केपलर्स फर्स्ट लॉ में फर्स्ट लॉ है Kepler's first law. According to Kepler's first law, all planets revolve around the sun in elliptical orbit, having the sun at one of its foci. Okay, तो हमारे पास में यहाँ पर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये उस हॉरिजॉन्टल उस प्लैनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट का मेजर एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है वो माइनर एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पर हम अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें, है ना, ये जो मेजर एक्सिस है ध्यान से समझना है, ये जो मेजर एक्सिस है इसका लेंथ हम 2a कंसीडर कर रहे हैं। ओके, और जो माइनर एक्सिस है, जो छोटा वाला एक्सिस है, उसका लेंथ हम 2b कंसीडर कर रहे हैं। ओके, और सन जो है वो इसके एक फोकस पे प्रेजेंट है। मान लेते हैं वो फोकस F1 है। ओके, F1 है और यहाँ पर सन प्रेजेंट है। ओके, और कोई भी प्लैनेट इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सन इज प्रेजेंट इज वन ऑफ इट्स फोकस। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर 2a जो है उसे हम लिखेंगे मेजर एक्सिस। क्या लिखेंगे? मेजर एक्सिस। और ये जो 2b है इसे हम लिखेंगे माइनर एक्सिस। क्या लिखेंगे? माइनर एक्सिस, है ना। तो 2a में a जो होगा उसको हम लिखेंगे सेमी मेजर एक्सिस। a को क्या लिखेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर a का मतलब क्या होता है वो हम समझ गए। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर हम सन के कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो कोऑर्डिनेट होंगे AE,0। क्या होंगे? AE,0। अगर नेगेटिव एक्सिस पे तो -AE,0। और E क्या है यहाँ पर? E को हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं? एक्सेंट्रिसिटी। ई को हम कहेंगे एक्सेंट्रिसिटी। और यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी ई का वैल्यू लेस देन 1 है। ये ई का वैल्यू लेस देन 1 है, ये बताता है कि ये एक बाउंडेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? बाउंडेड सिस्टम है। ये कुछ पॉइंट हमको नोट डाउन कर लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमको नोट डाउन कर लेना चाहिए, फॉर प्लैनेटरी मोशन ई इज लेस देन 1, इट इज इंडिकेटिंग इट इज बाउंडेड सिस्टम। ये एक बाउंडेड सिस्टम को बताता है। किसको बताता है? एक बाउंडेड सिस्टम को बताता है। बाउंडेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसका टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होता है। मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा वो नेगेटिव होगा।
मतलब काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होता है पर नेगेटिव होता है ना. सो द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी. दैट्स व्हाई द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नेगेटिव एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड बाउंडेड सिस्टम. एंड इफ सिस्टम इज बाउंडेड देन द एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन 1. उसके पाथ का एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, 1 से छोटा होगा. तो यहाँ पर इसलिए वो इलेप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है. अगर एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो पैराबोलिक पाथ पर मूव करने लग जाएगा, वो बाउंडेड सिस्टम का केस नहीं है. अगर एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन होगा तो वो हाइपरबोलिक पाथ पर मूव करेगा, ये भी बाउंडेड सिस्टम का केस नहीं है. यहाँ पर इलेप्टिकल सिस्टम हमने इसलिए लिया है. अगर एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 करेंगे तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने जो उसके सन का लोकेशन है ना, जो फोकस है वो प्रेजेंट है AE, 0 पर. अब अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और हमको नोट डाउन कर लेना चाहिए. इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर रहे हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करेंगे. पॉइंट नंबर 1 लिखा है, पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन इज कॉल्ड पेरिहेलियन. ओके, अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन. ओके, ये वैल्यूज आपको नोट डाउन करना है. यहाँ पर ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, जैसे सन यहाँ पर प्रेजेंट है, सन कहाँ पर प्रेजेंट है, सन AE, 0 पे प्रेजेंट है. और ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे R शॉर्टेस्ट, R मिनिमम, द मिनिमम डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड पेरिहेलियन. ओके, और इसका वैल्यू 147 किलोमीटर के आसपास है. तो यहाँ पर अगर हम R मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट करें, R मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये है आपका 0 और ये है A. ओके, A, 0 पर नेगेटिव में तो -A, 0. तो ये डिस्टेंस जो होगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो होगा A माइनस AE. ओके, क्या होगा, A माइनस AE. मतलब R मिनिमम का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे A इन द ब्रैकेट 1 माइनस E. ओके, आगे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं. अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हम मैक्सिमम की डिस्टेंस की बात करें, R मैक्स की बात करें, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस AE और ये डिस्टेंस A है, दैट इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस. ओके, और इसे हम कहेंगे अफेलियन. ओके, द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज furthest maximum distance from the sun is called aphelion and it is 152 million kilometer from the sun. ओके, तो R मैक्सिमम का वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, ओके, तो वो होगा A प्लस AE. मतलब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो होगा A 1 प्लस E. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोनों का रेशो, मैक्सिमम टू मिनिमम डिस्टेंस का रेशो. तो वो मैक्सिमम टू मिनिमम डिस्टेंस का रेशो कितना होगा, A इन द ब्रैकेट 1 प्लस E डिवाइडेड बाय A इन द ब्रैकेट 1 माइनस E. और E का वैल्यू 1 से छोटा होगा. क्यों? क्योंकि ये बाउंडेड सिस्टम है. अगर बाउंडेड सिस्टम है तो एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है. ओके, तो A से A यहाँ कैंसिल हुआ, हमारे पास में 1 प्लस E डिवाइडेड बाय 1 माइनस E आया. दिस इज द रेशो ऑफ पेरिहेलियन एंड अफेलियन. ओके, R मैक्स टू दी R मिन का रेशियो है. तो यहाँ से हमको फर्स्ट लॉ में क्या पता चला, फर्स्ट लॉ में हमने देखा प्लानिटरी मॉडल, केपलर्स प्लानिटरी लॉ में हमने देखा फर्स्ट लॉ, जिसमें हमने कहा कि सारे प्लैनेट्स जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं. द शेप ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स आर इलेप्टिकल इन नेचर, इलेप्टिकल शेप के हैं, और सन जो है उसके एक फोकस पे प्रेजेंट है. यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटा होगा क्योंकि ये बाउंडेड सिस्टम है. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉ की. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड लॉ की बात करेंगे.